ये तस्वीर रीवा की है। सोचिए, रीवा में यूजीसी के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। सरदार पटेल की तस्वीरें हैं। उसके बाद भरत पाठक नाम के एक कांस्टेबल के कहने पर 400 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, संविधान है तब ये हालत है। 400 लोगों पर एफआईआर हुआ है, एक दो लोगों पर नहीं, 400 लोगों पर एफआईआर हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में 400 लोगों पर एफआईआर हुआ है, वो भी रीवा में। जनरल कैटेगरी के लोगों ने लगातार यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। कहीं एफआईआर सुना? जाति सूचक गालियां दी गई, प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, अमित शाह को जूते मारे गए। यहां तक कि पूरे के पूरे रिजर्व कैटेगरी के, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को भी मिलता है, उनको गधा कहा गया। गधा। एससी एसटी ओबीसी को गधा कहा गया, जबकि एससी एसटी ओबीसी जो है ये हमारा संवैधानिक नाम है। कोई सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। सबको एक लाठी से हांका गया और कहा गया कि ये सब गधे हैं और यूजीसी का प्रावधान गलत है। देश भर में यूजीसी को लेकर समर्थन हो रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। पटेल साहब की मूर्ति लेकर ये रीवा में प्रोटेस्ट हुआ और इसको कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट गलत था और 400 लोगों पर एफआईआर हुआ। कहीं कोई एक चींटी नहीं किसी ने कुचला। संवैधानिक तरीके से सरदार पटेल, देश के गृह मंत्री जिन्होंने भारत को एक किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब महापुरुषों की तस्वीरें लेकर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। लखनऊ में भी 100 लोगों पर यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने पर एफआईआर दर्ज हुआ। इस देश में जब आप अंधविश्वास के खिलाफ लिखेंगे, कर्मकांड के खिलाफ लिखेंगे, तो आप पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत बुद्ध की धरती है। इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि रामायण महाभारत जो है मैथोलॉजी है और हमको उनका एआई के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन कहानियों को एआई में तब्दील करना चाहिए, एआई के जरिए। इस पर भी विरोध हुआ। वही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कह दे तो एफआईआर हो जा रहा है। सोचिए, इस देश में रोज दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के युवा जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है कहीं ना कहीं, जब वो अंधविश्वास के खिलाफ लिखते हैं, कर्मकांड के खिलाफ लिखते हैं। अंधविश्वास और आस्था के घाल मेल को आप क्या कहेंगे? अब एक तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर देखिए। ये कथावाचक हैं, अनुधाचार्य। ये विदेश में गए हुए हैं, ये साहब विदेश गए हुए हैं और ये 103 मंजिल के बिल्डिंग पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं यहां इस कांच पर, जिस कांच पर इनका पैर है, उस कांच के सहारे नहीं हूं, मैं यहां पर भगवान के सहारे खड़ा हूं। अब बताइए, ये अंधविश्वास है या आस्था है? अगर वो कांच हटा दिया जाए तो क्या ये वहां बचे रह पाएंगे? अगर वहां से इनको छलांग लगवा दिया जाए तो क्या कहते? सोचिए, विज्ञान को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग। एक कथावाचक तो कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, कोई बात नहीं है, चुपचाप परीक्षा के दिन बेल पत्र और शिवलिंग पर डाल दोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब बताइए, अंधविश्वास है कि आस्था है? बच्चों के इलाज के बहाने, ये एक कथावाचक है जो इलाज करता है, धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये लोग इलाज करते हैं मंत्रों से। क्या ये संभव है? और अगर ये विधि आसान होती, अगर मंत्रों से इलाज होता, सोचिए अमेरिका में दवाई बनती है, एक्सरे की मशीन बनी, अल्ट्रासाउंड की मशीन बनी, हम लोग खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्या अगर ये सारे विधि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो विधि है, ये जो बेलपत्र वाला विधि है, ये जो कुछ पत्रकार कहते हैं कि गाय माता ऑक्सीजन छोड़ती हैं, अगर ये सारी विधियां सही है तो दुनिया के दूसरे देशों में ये चीजें नहीं जाती। गाय माता के लिए मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, भगवान बुद्ध का मतलब होता है श्रेष्ठ आदमी जो मानवता की सेवा करे। भगवान बुद्ध ने कहा कि गाय, घोड़ा, हाथी ये सब उपयोगी हैं, मनुष्य के साथी हैं, इनका
इनका बचाना बहुत जरूरी है। इनकी उपयोगिता है मानव जीवन में। दूध देते हैं, हाथी की सवारी होती है, घोड़े की सवारी होती है, और दुनिया भर में ये फैला, और दुनिया भर में हाथी, घोड़ा, गाय का सम्मान किया जाता है। गाय हमारे लिए इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि हम जैसे मां का दूध पीते हैं वैसे हम गाय का दूध पीते हैं, तो गाय मां के समान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य हैं जो गाय का दूध पी के ही बड़े होते हैं, भैंस का दूध पी के बड़े होते हैं। उपयोगी है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन सोचिए, ये जो भारत के तमाम बाबा हैं, एक बाबा कह रहे हैं कि मैं रोज सप्ताह में चंद्रमा पर जाता हूं, तो ये सारी तकनीक एक गलगोटिया के ही पूर्व छात्र हैं, ये शुभांकर मिश्रा, ये भी कह रहे थे बेल पत्र और शिवलिंग पर चढ़ाने से रेडिएशन बचता है। मुझे नहीं पता ये झूठ है सच है। लोग कहते हैं गोबर से रेडिएशन बचता है, गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है, गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारत सरकार को इन विधियों को पेटेंट कराकर दुनिया भर में प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए? क्यों तमाम अस्पतालों में हमारे लोग महंगे दवाई खरीद रहे हैं? और अगर ये विधि, ये लोग जो बता रहे हैं परीक्षा पास करने की विधि, ये लोग जो बता रहे हैं बीमारी से ठीक होने की विधि, ये आस्था या अंधविश्वास है? और अगर ये विधि कारगर है तो हमें तो इसका पेटेंट करवाना चाहिए। अब तो हम अमेरिका से सारा सामान खरीद रहे हैं। अब तो सोचिए, नमक, तेल, प्याज, आप भारत का प्याज बांग्लादेश में खा सकते हैं, पूरा मिडिल ईस्ट में खा सकते हैं, अमेरिका में चावल, गोभी खा सकते हैं। दुनिया का हर सामान हर जगह डिलीवर होता है। दुनिया में सारी गाड़ियां, कोई भी गाड़ी बनती है, दुनिया की गाड़ी को हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो हमारे जो साधु बाबा लोग हैं, ये जो कथावाचक हैं, जो तरह तरह की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लकवे की बीमारी, ये लोग गूंगे को आवाज दे देते हैं, बहरे को कान दे देते हैं, यहां तक कि जो महिलाएं जो बांझपन की शिकाने निसंतान है, उनको मंत्र से ये कहते हैं ये चावल, ये गोबर में रखा हुआ गेहूं खाओ तो बच्चे हो जाएंगे। तो ये सब तकनीक को पेटेंट कराकर दुनिया भर में बेचना चाहिए। बड़ा आसान विधि है, बेलपत्र तो बहुत मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ राय ले रहा हूं। अब तो दुनिया ग्लोबल है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं तो अमेरिका, यूरोप, सब जगह लोग देखेंगे। तो ये जो तमाम विधि ये लोग बाबा लोग बता रहे हैं, ये आस्था है या अंधविश्वास है? और अगर ये सही है तो भारत सरकार इसकी क्यों नहीं मार्केटिंग करती है? या यही बाबा लोग मार्केटिंग करें? अमेरिका, जापान, चीन जाके ये पेटेंट बेचो, हम कितना अमीर हो जाएंगे। कहां हम लोग पड़े हुए हैं चाइना के रोबोट के चक्कर में, कुत्ता वाला रोबोट के चक्कर में, जब हमारे पास बिना पढ़े मंत्र से पास कराने की विधि है। और ये नहीं कि ये सब पुरानी बातें आज इंप्लीमेंट हो रहा है और करोड़ों कमा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची काटकर अरबों खरबों कमा रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चियों की शादी करा दी। अरे सर, शादी कराने से अच्छा उनको एसपी, डीएम, कलेक्टर, सेना नौकरी करवा देते, वो खुद शादी कर लेते, उनके बच्चे पढ़े लिखे होते। आपने जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेरोजगारी की शादी करवा दे रहे हैं, वो और गरीबी की रेखा में घुस जाएंगे। उस पर से ये लोग कह रहे हैं कि 5 बच्चा पैदा करो, 6 बच्चा पैदा करो। बताइए, जो आदमी शादी करने की स्थिति में नहीं है अपनी खर्चे से, वो 5-6 बच्चा करके पैदा कहां जाएगा? और इसी सब लेकर दामोदर यादव सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चला रहे, तो उनको गालियां दी जा रही है। तो मतलब इंतहा है। सोचिए, मतलब इस पर बात करनी चाहिए। देश भर को धार्मिक उन्माद में धकेला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम फिर शुरू हो गया। सर, आस्था और अंधविश्वास में बारीक फर्क है, इसको समझना पड़ेगा। देश का नाम मत खराब कीजिए। सिर्फ गलगोटिया नहीं देश का नाम खराब नहीं किया है। ये बाबा जो ऑस्ट्रेलिया में और विदेश जाकर 103 मंजिल पर खड़ा होकर अंधविश्वास फैला रहे हैं। आस्था बहुत सम्मानित चीज है, आस्था का सम्मान है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझिए। आप सोचिए, जो सारी विधि जो ये लोग यहाँ के, मैं ये बात मुझे तकलीफ क्यों है कि ज्यादातर इसके शिकार गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, और वो अपने बीमारी की वजह से अपने बच्चे खो रहे हैं।
वो अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं। बीमारी में अस्पताल जाना पड़ेगा। कोई मंत्र उपचार नहीं कर सकता है। हर्बल पद्धति से उपचार हो सकता है, लेकिन मंत्रों से उपचार नहीं होता है भाई। ये तमाम कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता है मंत्र पढ़ के। और ये इस देश के डेवलप, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम रोबोट नहीं बना पा रहे हैं, हम फाइटर प्लेन नहीं बना पा रहे हैं। पूरे नस्लों को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। और ये बाबा लोगों ने इसका पूरा बिजनेस खड़ा कर रखा है, साम्राज्य खड़ा कर रखा है। स्कूल कॉलेज की जरूरत है इस देश को, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है, नदियों को बचाने की जरूरत है, पॉल्यूशन खत्म करने की जरूरत है। चल क्या रहा है? लोगों को अंधविश्वास के नाम पर उनकी मेहनत, गाढ़ी कमाई ठगी जा रही है। कोई मंत्र से उपचार कर रहा है, कोई बेलपत्र से उपचार कर रहा है, कह रहा है परीक्षा पास कर जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर गोबर से कैंसर ठीक होता है तो पेटेंट करवाइए दुनिया भर में, पूरी दुनिया के लोग गोबर खाएंगे। अगर बीमारी ठीक हो तो कैंसर, पूरी दुनिया में अगर आदमी बेलपत्र की पूजा करने से पास होने लगे तो पूरी दुनिया, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में हमारे बच्चे ठेल के चले जाएंगे। और ये सब बात बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।